राज्य राजधानी में एनसीसी ग्रुप के आयोजित संविधान समारोह का समापन दिवस पर मुख्यमंत्री ने पधारे और उनको बैंड बाजे के साथ उनका स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि संविधान हमारे लिए न्यायपालिका का अहम भूमिका है। सर, मैं प्रियंका कुमारी थी, झारखंड क्रॉस फ्रंट एनसीसी से राजीव वुमेन्स कॉलेज से हूँ। मैंने 2019 में पीएससी फाइनल किया है। गुड आफ्टरनून। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से लीडर Manish Tripathi to address the gathering and share his thoughts about the day. आज यह जो दिवस मनाया जा रहा है यह संविधान दिवस जो कि देश के मदर डॉक्यूमेंट ऑफ एनी नेशन और उनके कैडेटों को जो कि संविधान निर्माताओं के वक्तव्य का सार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उसके घर को चलाने और उसे जान से मार देने की धमकी दी जाती है माइलॉर्ड। नहीं माइलॉर्ड, मेरे क्लाइंट पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। अगर अदालत की इजाजत हो मैं रिमानी से पूछताछ करना चाहूंगी। इजाजत है तो रिमानी आपने मेरे क्लाइंट को कब और कैसे कैसे जलाते हुए देखा? माइलॉर्ड, मैंने गत शुक्रवार की रात 10 बजे वसुधा द्वारा रामू काका के फसल को आग लगाते हुए देखा और सबूत के तौर पर एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जिसे मैं अदालत के सामने पेश करने की अनुमति चाहती हूँ। वीडियो प्रस्तुत किया जाए। जी माइलॉर्ड। तो रिमानी जब आपने फसल जलते हुए देखा तो क्या किया? क्योंकि फसल पूरी तरह जल चुकी थी इसलिए मैं रामू काका और गाँव वालों को सूचित करने घर चली गई। माइलॉर्ड, आपने साक्ष्य को देख लिया है और मेरी गवाह ने भी अपनी दलील पेश कर दी है। माइलॉर्ड, लेकिन यह प्रोजेक्ट सरकार के द्वारा बनाया गया है और इससे कर्मचारियों की समय की भी बचत होगी। ठीक है, मैंने तमाम गवाहों और सबूतों को सुन लिया है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को जीने का अधिकार और उसकी निजी स्वतंत्रता के अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता। माइलॉर्ड, लेकिन यह प्रोजेक्ट सरकार के द्वारा बनाया गया है। ऑब्जेक्शन माइलॉर्ड, माफ कीजिएगा, लेकिन न्यायपालिका सरकार द्वारा पारित प्रस्तावों को निरस्त कर सकती है अगर वो संविधान के मूल ढांचे को लेकिन ठेस ऑर्डर, ऑर्डर। दोनों पक्ष शांत हो जाए। मैं दोनों पक्षों से अवगत हो चुकी हूँ। यद्यपि ये सरकार द्वारा अनुमोदित प्रोजेक्ट है लेकिन यह लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करती है। अतः ये न्यायपालिका के पुनर्परीक्षण के अधीन है। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि प्रस्तावित भवन का स्थान सरकार द्वारा परिवर्तित किया जाए, रमाकांत द्वारा जुर्माना भरा जाए और रामू काका को एक उपजाऊ जमीन उपलब्ध कराई जाए। केस इज क्लोज्ड। लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। नौजवान छात्र छात्राएं, आप सभी का मैं आज इस संविधान समापन कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं, नमस्कार करता हूं। राज्य के अंदर एनसीसी की गतिविधियों की एक संक्षिप्त विवरणी ली, जहां मुझे ये जानकारी मिली कि हमारे राज्य में 2 बटालियन जो रांची और हजारीबाग में हैं और इन 2 बटालियंस में लगभग 32,000 से अधिक नौजवान जुड़े हुए हैं और लगभग 189 स्कूल और कॉलेजेस में अपनी एनसीसी की गतिविधियों को चलाते हैं। और ये मुझे लगता है
कि एक बहुत बड़ा समूह आज इस संगठन से, इस ग्रुप से जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि झारखंड प्रदेश में जो यहाँ का भौगोलिक संरचनाएं हैं, जो यहाँ सामाजिक संरचनाएं हैं और जो यहाँ की वातावरण है, मुझे लगता है कि एनसीसी समूह को और ऊर्जा देने के लिए बहुत सक्षम और पर्याप्त भी है। मुझे जानकारी मिली है कि एनसीसी का जो डायरेक्टरेट है वो पटना में है। मैं यहाँ एनसीसी से जुड़े सभी वरीय पदाधिकारी से आग्रह करूँगा कि अगर हम एक हेडक्वार्टर या डायरेक्टरेट झारखंड में भी स्थापित कर पाएँ तो एनसीसी को और बड़ा बल मिल सकता है। आज एनसीसी के अंदर जो आप लोग डिसिप्लिन सीखते हैं, जो आप छात्र छात्राएं अपने आप को एक विशेष रूप से मानसिक रूप से तैयार करते हैं, कहीं ना कहीं आज इस कड़ी में हम भी चाहते हैं कि आप सब लोग इस एनसीसी से जुड़कर जो आपके सपने हैं वो साकार हों, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। आपको जानकर खुशी होगी और ब्रिगेडियर साहब ने एक मांग भी रखा कि यहाँ नौसेना के लिए जो ट्रेनिंग की प्रक्रिया है वो भी यहाँ प्रारंभ करना चाहते हैं। इसके लिए जो व्यवस्थाएं जो उन्होंने कही, ये व्यवस्थाएं हमारे पास मौजूद हैं और हम बहुत आसानी से वो प्रशिक्षण भी यहाँ के एनसीसी के बच्चों को दे सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर फ्लाइंग एकेडमी भी स्थापित किया है, जहाँ हमारे बच्चे इस राज्य के वायुसेना के क्षेत्र में भी जाने के लिए वो हमारा फ्लाइंग एकेडमी जो है एक भूमिका अदा कर सकता है। और हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि हमारे बच्चे झारखंड के, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वायुसेना में हो, चाहे नौसेना में हो और जाने की इच्छा रखते हो, उनके लिए भी हम विशेष रूप से एनसीसी के बड़ी पदाधिकारियों के साथ मिलकर कार्य योजना हम लोग बनाएं, ताकि आप देश की रक्षा के लिए और इस संविधान की रक्षा के लिए अपने आप को तैयार कर पाएं। आज ये बहुत गौरव की बात होगी हम सभी लोगों के लिए कि एनसीसी जो हमें
सिखाती है, ये चीज़ें हम आम जनों तक पहुंचाएं। आप सभी लोग समाज के आम जनों के अंदरूनी हिस्सा के लोग हैं और मुझे लगता है कि जो जिम्मेवारियां और जो आप मानसिक रूप से एनसीसी के माध्यम से तैयार होते हैं, उसी प्रकार अगर हम समाज के अंदर भी ये तैयारी करा पाएं तो निश्चित रूप से जो संविधान का हमारी जो मूल आत्मा है, आपने बहुत सारी बातें संविधान के विषय में आज यहाँ रखी, हमें भी दिखाया और कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले संविधान दिवस के अवसर पर जुडिशियल एकेडमी के द्वारा एक वेबिनार कार्यक्रम भी आयोजित हुआ था। उसमें भी मुझे हिस्सा लेने का मौका मिला और किस तरीके से संविधान के द्वारा प्राप्त आम लोगों की अधिकार को अक्षुण्ण रखा जाए, इसको लेकर न्यायपालिका काफी सक्रिय भूमिका के रूप में मैं अभी देख पा रहा हूं। कोरोना काल में जब कई चीजें आज के दिन में बंद सी पड़ी हुई है, रुकी हुई सी है, ऐसे हालात में भी आज हमारा न्यायपालिका अपने कामों को, अपने कर्तव्यों को विभिन्न माध्यमों से लोगों को न्याय दिलाने के काम में प्रयासरत है। अनेकों में एकता और ये जो ताकत है, हमारी संविधान ही हमें एक विभिन्न जाति, धर्म, विभिन्न बोलचाल वाले लोग, विभिन्न रंग रूप के लोग इस देश में वास करते हैं और ये हमारे अग्रणी और दूरदर्शी लोगों का ही देन है कि आज एक ऐसा संविधान इस देश को मिला जो दुनिया में अपने आप में एक अलग तरह का है और यही एक किताब है जो हम सबको एक सूत्र में बांध के रखा है। नहीं तो जब ये देश आजाद हुआ था तो कई लोगों ने ऐसी भी सोच रखी कि जिस तरीके से ये देश बना है, जहां अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्म ग्रंथ मानने वाले लोग हैं, अलग अलग रंग भेद के लोग हैं, ये देश तो चंद महीनों में फिर बिखर के खत्म हो जाएगा। लेकिन इस संविधान ने हमें इस तरीके से बांधा और इस तरीके से सजाया कि आज दुनिया के सर्वोत्तम ताकतवर और लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक हिस्सा के रूप में हम लोग आज यहाँ अपने आप को पा रहे हैं। आज निश्चित रूप से एनसीसी के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम विभिन्न समयों पर और
आपातकाल के वक्त में भी आपकी जो भूमिका रहती है निश्चित रूप से काफ़ी सराहनीय हमेशा से रही है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग यूं ही आगे बढ़ते रहें और जहां हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आप लोगों के साथ बिल्कुल बराबर के साथ खड़े हैं। निश्चित रूप से हम लोग इस समूह को और आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। जय 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 हे। 1927 में बन करके कंप्लीट हुआ था और इसके आर्किटेक्ट थे हर्बर्ट बेकर, जिन्होंने इसको 167 करोड़ में पूर्ण रूप से बनाया था और इस directly and control the government, which makes it the most important symbol.